मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना के कोहराम के चलते हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन 1, 2, 3 और अब लॉकडाउन 4 लागू हो गया है। एक और जहां पूरा देश संगठित था, एक विचारधारा के साथ कोरोना महामारी से युद्ध करने के लिए बिल्कुल सज्ज था, तो वहीं बात की जाए वर्तमान परिस्थिति की, तो ऐसे के अंतर्गत कुछ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। देखा जाए तो प्रवासी मजदूरों को लेकर हर एक व्यक्ति इस तरह से अपनी अपनी दौड़ में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि आने वाला जो इलेक्शन होगा वो संभवतः कोरोना को लेकर ही लड़ा जाने वाला है। हर एक व्यक्ति कोरोना के डाटा कुछ इस तरह से कवर कर रहा है, इस तरह से आम व्यक्ति की पैरवी करता नजर आ रहा है, जैसे कि वक्त जरूरत कभी कोरोना संक्रमण काल के कुछ डाटा को यदि पेश किया जाए तो सब लोग अपने अपने पक्ष में उस कार्य को करते हुए देखे जा सकते हैं। हर एक व्यक्ति को इस बात का दावा करते हुए देखा जा सकता है कि प्रदेश में कोई भूखा न सोए। एक और जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह कहना कि यदि कोई भी प्रवासी मजदूर सड़क पर पैदल चलता हुआ पाया गया तो इसकी जिम्मेदारी उपखंड अधिकारी की होगी। ऐसा एक नहीं, अनेकों जगह आज भी प्रवासी मजदूरों को पैदल चलते हुए देखा जा सकता है, और यदि उन्हें किसी क्वारंटाइन सेंटर में रखा भी जाता है तो उनको पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है। भोजन भी यदि उन्हें कहीं मिल जा रहा है तो सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं है, उनके लिए लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी का उचित प्रबंध नहीं है, और देखा जाए तो केवल खाना पूर्ति करते हुए वो सारी चीजें नजर आती हैं। गवर्नमेंट की अपनी जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। और दावों की यदि बात करें तो आप खुद देखेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री इस संदर्भ में क्या कहते हैं। तो पलटवार करते हुए राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं, डॉक्टर सतीश पूनिया। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली है, तब से ही लगातार इस मुल्क के अंदर जो लड़ी लड़ी जा रही है, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, सब ने मिलकर के इस जंग के अंदर लड़ने का फैसला किया। और पहली बार ऐसा दिख रहा है कि पक्ष और विपक्ष सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जिस प्रकार से कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा कि पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको जंग के अंदर, और प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी तारीफ करी थी। मेरी समझ ये परे हैं कि जिस रूप में राहुल गांधी ने स्टेप उठाए, वार्न किया भारत सरकार को 12 फरवरी को ही कि ये कोरोना फैल सकता है मल्टीफोल्ड। जिस प्रकार से लॉकडाउन घोषित कर दिया अचानक, उस अफरा तफरी मच गई देश के अंदर। सारे लोग जहाँ जो गए हुए थे अपने काम, धार्मिक यात्राओं में, पर्यटन के रूप में, काम धंधे में, वो तमाम लोग वहाँ फंस गए। जिस प्रकार का व्यवहार हुआ मजदूरों के साथ में, उसके कारण और भय के कारण भी इस महामारी पता नहीं किस रूप में आगे बढ़ेगी। इस कारण से देश के मजदूरों ने मन में तय कर लिया कि हमें एक बार अपने गांव जाना है, अगर मरना ही है तो गांव में मरेंगे। यहाँ तक लोगों के दिलों में भावना आ गई, इसलिए उन्होंने किसी की नहीं सुनी, निकल पड़े वो। अगर समय पर उनको वार्न किया जाता तो वो चले जाते ट्रेनों के अंदर। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं रहा तो पैदल निकल पड़े। दुर्भाग्य से आप देख रहे कितनी घटनाएं हो रही, कितने लोग मारे जा रहे रास्ते के अंदर, एक्सीडेंट से भी और अन्य तरीकों से भी। ये दुखद दृश्य देखने को मिल रहा पूरे देशवासियों को। पूरा देश विचलित है इसको लेकर के, पूरे विश्व में हमारी बदनामी हो रही है। तो क्या वजह थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को इतनी बुखलाहट हो गई, बिना कोई कारण के, बिना कोई इमीडिएट प्रोवोकेशन के, राहुल गांधी के खाली मजदूरों से मिलने मात्र से, उनके हालचाल पूछने मात्र से, उनके दिलों में घाव हुए उनको मरहम लगाने मात्र से वो इतनी बौखला गई कि पता नहीं वो क्या क्या कमेंट करी राहुल जी के बारे में और सोनिया गांधी जी के बारे में। मैं इसको कंडेम करता हूं, कोई कारण नहीं था। हम विपक्ष में हैं तो क्या हम अपना धर्म नहीं निभाएंगे?
राहुल गांधी लगातार मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल से इंटरेक्शन कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं किस प्रकार से हम इस कोरोना जंग के अंदर अपनी भूमिका निभा सकते हैं, सरकार को हम सलाह दे सकते हैं। सरकार सलाह माने या नहीं माने उनके ऊपर है, पर सलाह देना विपक्ष का धर्म होता है। अगर ये तमाम राहुल गांधी अपनी बात कहते हैं तो किसी को बुरा माने की जरूरत क्या है? राजनीति में, डेमोक्रेसी में ऐसे कमेंट आते हैं तो बाकी लोग भी प्रेरणा लेते हैं, बाकी लोग भी अपने अपने तरीके से इमदाद करते हैं। आखिर पीएम और सीएम कोष में दिया जाने वाला वो अथाह पैसा या गवर्नमेंट की अपनी जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। और दावों की यदि बात करें तो आप खुद देखेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री इस संदर्भ में क्या कहते हैं। तो पलटवार करते हुए राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष क्या कहते हैं डॉक्टर? कांग्रेस राजनीति करती है ये तो पता था, ओछी राजनीति करती है ये भी पता था, लेकिन इतनी ओछी राजनीति करेगी ये पता नहीं था। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को भी कांग्रेस पार्टी ने एक राजनीतिक हथियार बना लिया, सस्ती लोकप्रियता का। प्रियंका गांधी जी की बसें भेजने की मुहिम लगभग ऐसी लगती है, उनकी अपनी सरकार में राजस्थान में ऐसे हजारों लाखों प्रवासी श्रमिक पैदल चल दिए, उनको रहम नहीं आई। और केवल एक दिन नहीं, लगभग 15 दिनों से ये सिलसिला जारी है। और जिस तरीके से जो घटनाएं दिखती हैं, होती हैं, निश्चित रूप से ये शर्मनाक है कांग्रेस के शासित राज्यों के लिए और कांग्रेस के नेताओं के लिए। अपने प्रदेश को तो संभाले, निर्देशित करती राजस्थान के मुख्यमंत्री को कि कोई भी श्रमिक न तो भूखा रहे न पैदल चले, लेकिन ये सीधी सीधी सी सियासी बात है। और अब पोल खुल गई क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद आसमान से जमीन पे आ गई और बिना परमिशन के केवल चंद गाड़ियां लेके बॉर्डर पे आके उनके नेता खड़े हो जाते हैं, लोगों को एक किस्म से प्रवोक करने की कोशिश करते हैं। और इस सारी मुहिम में आने वाले समय में इस बात का पता लगेगा कि किस तरीके से प्रवासी श्रमिकों के पैदल चलने को, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुझे लगता है अभी भी समय है, संभल जाएं, इस तरीके की ओछी राजनीति नहीं करें, कम से कम मेहरबानी करके मजदूरों के नाम पे तो नहीं करें। और कल जो हुआ, जो सूची गई, और सूची में जिस तरीके के नाम थे, मुझे लगता है कि इससे प्रियंका गांधी जी की और गांधी खानदान के राजनीतिक सोच का पता लगता है कि अभी भी कितने अपरिपक्व हैं कि उनको इस वैश्विक महामारी में ये सलाह कौन देता है। इस तरीके से आप बसें लगाइए, यूपी खुद सक्षम है। और जहां उनके प्रदेश हैं, पंजाब में और राजस्थान में, मुझे लगता है फिक्र कर लें तो गनीमत है। आखिर क्या कहते हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान? तो क्या कहती हैं कांग्रेस की बानसूर से विधायक रही शकुंतला रावत? प्रियंका गांधी के निर्देशानुसार उन्होंने राजस्थान प्रदेश से लगभग 1000 बसों के जरिए यूपी बॉर्डर तक प्रवासी मजदूरों को भेजे जाने की उन्होंने कवायद की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन सभी लोगों को निजी बसों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को यहां से यूपी बॉर्डर के लिए रवाना किया जा रहा है। तो वहां इन सारी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी का दौर शुरू हो गया है। ये बसें उत्तर प्रदेश के लिए रवाना की गई हैं। ये राजस्थान से जितनी भी बसें हैं, कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे पे किराया देकर इनको भेज रही है। और इनका उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का सहयोग के लिए वहाँ जो लोग मजदूर बेचारे सड़कों पे पैदल चल रहे हैं, छाँव के पेड़ों के नीचे बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बॉर्डर पे साधन नहीं मिल रहे हैं, पैदल ही बच्चों को कंधों पे लद के जा रहे हैं, कोई अटैची पे लेके बैठा के जा रहे हैं। दयनीय स्थिति को देख के हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय प्रियंका जी ने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के लिए इन लोगों को मदद पहुंचाने के लिए 1000 बस कांग्रेस अपने खर्चे से उत्तर प्रदेश सरकार को देने जा रही है। उसी दृष्टि से अलवर से 500 बसें रवाना हो रही है, बाकी बसें भरतपुर से जा रही हैं, धौलपुर से जा रही हैं, करौली से जा रही हैं, दौसा से जा रही हैं और 1000 बस का लक्ष्य है। ये सब उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर जाएंगे। जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार की परमिशन इनको मिलेगी उनके अंदर जाने की, वहाँ जाके लोगों को उनको घर तक छोड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी जैसे जुबेर खान जी ने बताया कि सभी ने हमने मिलकर के कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मजदूरों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस गर्मी के मौसम में अपने बच्चों को लेकर के सड़क से नहीं चले। इसलिए यहाँ से ये बसें रवाना की गई हैं कि यहाँ से ये बसें यूपी बॉर्डर तक जाएंगी
और यूपी बॉर्डर से जो लोग वहाँ से आ रहे हैं उन लोगों को लेकर के यहाँ पर ये आएंगे, क्योंकि वहाँ यूपी से उन्होंने कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं करी है। तो हमारी तरफ से, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये व्यवस्था की गई है, जिससे कि एक आम व्यक्ति को, आम मजदूर को परेशानी नहीं हो। बात यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जाए तो उन्होंने सीधे सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर आरोप लगाते हुए उनको एक तरह से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि उन्होंने जिस भी तरह की बयानबाजी की है राहुल गांधी के पक्ष में या कि सोनिया गांधी के पक्ष में, वो उनकी अपनी सोच नहीं है, बल्कि उनसे इस तरह की बयानबाजी करवाई गई है। और इस तरह की चीजें यदि होती हैं तो वो देश के लिए निश्चित रूप से एक तरह से कोई अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते। बहरहाल संकट अभी टला नहीं है, आवश्यकता है सभी राजनीतिक दलों को पूरी एकजुटता के साथ भारत की उस विशेषता को कायम रखना है, ताकि हम इस महामारी से पार लग सकें या इस महामारी का हम डटकर विरोध कर सकें और लास्ट में ये कहते हुए सुने जा सकें, लड़ेंगे।